हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 24 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग बहुत सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय जो किसान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के 5वें पीएम थे, जिनका जन्म मेरठ में हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे जो 1979 से 1980 के मध्य रहे। इन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कार्य किया, इसीलिए इनकी जयंती पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जयंती पर। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर होगा। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब अगर देखा जाए, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, उससे पहले परीक्षा पर चर्चा है। परीक्षा पर जो चर्चा है वो है दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस हैं। दिसंबर के अब इम्पोर्टेंट दिवस देखे जाएं, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, साथ में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया, साथ में 5 दिसंबर को सोम सेवी दिवस भी मनाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, जबकि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया गया, 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। इसके बाद 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, जबकि 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। वहीं 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष, केमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अब अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो मृदा वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र ने, वो किया था 2015 में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दलहन जो वर्ष घोषित किया था वो 2016 को किया था, और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष किया था वो 2023 में घोषित किया था, भारत की सिफारिश पर किया था इसको। अब जो 2024 में जो घोषित किया गया वो केमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। अब अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जैसे कि सतत पर्यटन विकास वर्ष 2017 को घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019 को घोषित किया गया था, साथ में मॉडरेशन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी 2019 को घोषित किया गया था, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया, साथ में नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी 2020 को घोषित किया गया। अब अगर आगे देखा जाए, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 को घोषित किया गया, बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी 2021 को घोषित किया गया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया, वह किस आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। डॉक्टर वी मोहिनी जो गिरी थी वो राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। राष्ट्रीय जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही है 1995 से लेकर 1998 तक रही।
डॉक्टर वी मोहिनी गिरी को पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला 2007 में मिला। ये पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की बहू हैं। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने गिल्ड ऑफ सर्विस की स्थापना की। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू करेगी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन जो शुरू करेगी वो करेगी बिहार सरकार करेगी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार होगा। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा वो बिहार से संबंधित है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल जो है वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। बिहार सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया। बिहार ने राज्य जातिगत जनगणना के आंकड़े भी जारी किए हाल ही में। रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ भी बिहार सरकार ने किया। अब अगर देखा जाए बिहार जो सरकार है पोषण जागरूकता सूचकांक में सबसे नीचे है। राजकोषीय की स्वास्थ्य रिपोर्ट में सबसे नीचे है। गैंडों के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन ही बिहार ने किया। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया। कैनरा बैंक ने, एचडीएफसी बैंक ने, इंड बैंक ने या पंजाब नेशनल बैंक ने? उद्योग प्रथम जो प्रोग्राम शुरू किया वो किया इंड बैंक ने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगर देखा जाए आज का जो शुभ विचार है वो है कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। यानी कि सफलता की जो लड़ाई है वो अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब कब उमड़ता है? जीत जाने के बाद। अब अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जियो मार्ट के साथ, अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ या मीशो के साथ? उत्पाद बेचने के लिए जो समझौता किया है वो किया जियो मार्ट के साथ किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियो मार्ट होगा। अब अगर आगे देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है जियो मार्ट। जियो जो मार्ट है वो एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो संस्थापक है वो मुकेश अंबानी है। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। अब आगे देखा जाए जैसे कि हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है ब्रजभूषण, संजय सिंह, अतुल शाह, इनमें से कोई नहीं। भारतीय कुश्ती महासंघ का जो पूर्व जो अध्यक्ष थे वो थे ब्रजभूषण सिंह थे। इन पर कुछ आरोप लगने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया, किंतु ये ब्रजभूषण के करीबी होने के कारण इन पर भी विवाद होने लगा तो इनको भी त्यागपत्र देना पड़ता। और अब भारतीय खेल जो मंत्रालय है उसने भारतीय कुश्ती महासंघ को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको मतलब निलंबित कर दिया अभी हाल ही में। इसके बाद अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में भारतीय जूट निगम ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? पाट मित्रों, जूट किसान, जूट मित्रों या भारत जूट? भारतीय जूट निगम ने जो किसानों के लिए जो ऐप लॉन्च किया वो किया पाट मित्रों किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाट मित्रों होगा। अब अगर देखा जाए परीक्षा पर जो चर्चा है वो है महत्वपूर्ण ऐप्स, जैसे कि ग्राम मंच GIS ऐप जो है वो पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित है। भाई एम्पलीफायर 2.0 जो पोर्टल है वो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। अपार ID जो कार्ड है वो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। मृत वृक्ष आंदोलन जो ऐप है वो असम सरकार से संबंधित है। मोबाइल दोस्त जो ऐप है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब अगर आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की जो पुष्टि वो कहाँ पर हुई? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? JN1 जो पुष्टि हुई वो केरल में हुई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल होगा। अब अगर आगे देखा जाए
परीक्षा पर जो चर्चा है वो केरल राज्य से संबंधित है, जैसे कि राजधानी केरल की तिरुअनंतपुरम है, मुख्यमंत्री वर्तमान में पिनाराई विजयन है, राज्यपाल जो है वो है आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के कोझिकोड को देश का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया यूनेस्को ने। अब अगर आगे देखा जाए, सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य है केरल। वहीं अगर देखा जाए, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ। अटल इंक्यूबेशन सेंटर भारत का पहला मत्स्य पालन केंद्र की शुरुआत केरल राज्य में हुई। क्लासिकल इंपीरियल जो है वो पर्यटन एक लग्जरी जहाज है जिसमें 150 लोग बैठ सकते हैं, इसकी शुरुआत केरल में हुई। IISR जो चंद्रा है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा खोजी गई एक काली मिर्च की नई किस्म है। अब अगर देखा जाए, बाराकुड़ा भारत की पहली तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है जिसकी शुरुआत केरल में हुई। केरल से संबंधित जो उत्सव है वो है पारुमला पेरुनल जो एक उत्सव है। इसके बाद और आगे देखा जाए कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड जो बोर्स है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, सूरत में या बेंगलुरु में? डायमंड बोर्स का जो उद्घाटन हुआ वो हुआ सूरत में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत होगा। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हुआ। अब अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो केरल राज्य से संबंधित है, जैसे कि राजधानी इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में स्टीप इंजन हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हुई है हाल ही में। डिजिटल विधानसभा हाउस का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है। गुजरात सरकार ने जो राज्य मछली जो घोषित की वो गोल्ड मछली को घोषित किया, जिसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। एशिया शेरों का दूसरा घर बर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य में, बर्दा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है गुजरात का, वहाँ पे एशियाई शेरों का दूसरा घर विकसित किया जा रहा। राजकोट जो है वो गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है, जबकि सूरत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। भावनगर दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल है। गुजरात का धोरेडो जो गांव है वो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य भी कौन है? गुजरात है। गुजरात का जो अहमदाबाद है वो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के नाम से जापान की सहायता से यहाँ पर बनाया गया है। सूरत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अब अगर देखा जाए, परीक्षा पर जो चर्चा है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित, जैसे कि बिनबैक्स 23 जो हुआ वो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ। संप्रीति जो हुआ भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। अरीमो जो शक्ति है वो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। अब अगर आगे देखा जाए, एक्यूवेरिन और एकता भारत और मालदीव के मध्य हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अब अगर दोस्तों आपको स्टडी से संबंधित अगर कोई भी मटेरियल चाहिए या यूट्यूब वीडियो समेत कोई भी PDF फाइल चाहिए तो आप गुन्ना ICS एकेडमी का टेलीग्राम जोन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप गुन्ना ICS एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगर आगे देखा जाए दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करो, अगर इसको शेयर नहीं किया तो इसको शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करो। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।